नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हमारा वो नाउन का लास्ट टॉपिक है, नाउन एंड केस। नाउन एंड केस के समझने के बाद हमारा नाउन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और कल से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रोनाउन, जिसे हम अच्छे से समझेंगे। तो नाउन एंड केस में हम सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है नॉमिनेटिव केस। नाउन एंड केस में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो टॉपिक है सबसे पहले नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जो भी आप आगे टेंस सीखते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और नॉमिनेटिव केस को हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी का भी नाम हो सकता है, राम, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सारे नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं और ये सब्जेक्ट भी कहलाते हैं सेंटेंस का, और ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखे जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट केस पर आते हैं, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ प्रीपोजिशन और मेन वर्ब के बाद किया जाता है। प्रीपोजिशन जैसे टू, ऑफ, माई, जब प्रीपोजिशन चैप्टर आएगा तब मैं आपको इन्हें और क्लियर करूँगा। तो आपको अभी तक ये समझना है कि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसका यूज हमेशा मेन वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है। जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव केस हैं, मी, अस, देम, हर, यू, राम। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं शी हर्ट्स मी। तो यहाँ जो हर्ट्स है वो मेन वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का। एक इम्पोर्टेंट नोट बता रहा हूँ मैं इसी के साथ में, बीच में नाउन जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था किसी का भी नाम, उसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब हम उसे आगे भी लिख सकते हैं और प्रीपोजिशन के बाद भी लिख सकते हैं। लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन मतलब जब हम किसी को नाम लेकर ना बुला लें, उसकी जगह हम ही, सी या भी बोलें, उसका यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में हम कर तो सकते हैं लेकिन उसका रूप बदल जाता है। जैसे ही का हिज हो जाता है, हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। तो नाउन वैसा का वैसा लिखा जा सकता है ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे सब्जेक्ट में लिखा जाता है। लेकिन प्रोनाउन जितने भी हैं, जो हम आगे कल से जो प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस में आते ही अपना चेंज कर लेते हैं। जैसे ही का हिम बन जाता है। एग्जाम्पल है, ही लाइक्स राम। ही लाइक्स राम लिख सकते हैं, राम नाउन है, उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिख सकते हैं, बट राम लाइक्स ही नहीं लिख सकते, ही चेंज हो जाएगा हिम में, तो हम लिखेंगे राम लाइक्स हिम। इस नाउन एंड केस का जो थर्ड टॉपिक आता है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पजेसिव केस कहते हैं और हिंदी में इसे अधिकारवाचक कहते हैं। जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आता है तब इस केस का यूज़ किया जाता है, जब हम किसी का अधिकार बताते हैं। और इस अधिकार को बताने के लिए हम आज सीखने वाले हैं एपिस्ट्रॉपी एस का यूज़। एपिस्ट्रॉपी एस का यूज़ कैसे किया जाता है, ऑफ का यूज कैसे किया जाता है, ये हमारे रिटन ग्रामर और वोकल ग्रामर दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे आप ध्यान से समझेंगे। पजेसिव केस का रूल फर्स्ट आपके सामने है, सुनेंगे ध्यान से। यदि नाउन सिंगुलर भी है और लिविंग भी है तो हम एपिस्ट्रॉपी एस का यूज़ करेंगे। जैसे हमने बोला ये विनय की कार, तो विनय की कार को इंग्लिश में हम विनय कार नहीं लिखेंगे, हम उस विनय में एपिस्ट्रॉपी एस लगा देंगे तो बन जाएगा विनयस कार। और विनयस कार का हिंदी मतलब निकलेगा विनय की कार। और यहाँ जो एस लगा हुआ है वो प्लूरल नहीं है, वो एपिस्ट्रॉपी एस का साइन है, जिसका मतलब होता है का। तो विनय का कार, इट मीन्स विनयस कार। सेकेंड रूल की बात करते। नेक्स्ट रूल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पजेसिव केस को हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई मेट विकीज़ फादर, राम्स बुक इज़ ऑन द टेबल, ये इसके एग्जाम्पल है। तो हमने विकीज़ फादर ऑब्जेक्ट के रूप में किया था यूज और राम्स फादर हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कोई भी नाउन प्लूरल है और वो एस पर ख़त्म हुआ है तो हम उसका अधिकार बताने के लिए एपिस्ट्रॉपी एस नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर डबल एस हो जाएंगे। तो सिर्फ हम एपिस्ट्रॉपी साइन का यूज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है बॉयज़ हॉस्टल, तो बॉयज़ हॉस्टल में हम सिर्फ बॉयज़ के आगे एपिस्ट्रॉपी साइन लगा देंगे तो वो उसका पजेसिव केस बन जाएगा। अब बात उठती है, कई प्लूरल मैंने आपको ऐसे भी सिखाए हैं जिसमें एस या ई एस नहीं आता, तो हम क्या करें, तो हम
सिर्फ एपिस्ट्रॉपी साइन का ही यूज करेंगे, उस टाइम पर भी हम एपिस्ट्रॉपी एस नहीं लगाएंगे। जैसे मैन का प्लूरल होता है MEN मैन, तो अब इसमें हमें बताना है, जैसे मैन कॉलेज बताना है, तो मैन कॉलेज का हमें क्या बताना है, सिर्फ मैन कॉलेज के बीच में हम मैन के बाद एपिस्ट्रॉपी साइन लगा देंगे, तो ये उसका पजेसिव केस हो जाएगा। नेक्स्ट रूल पर आते हैं हम पजेसिव केस में। यदि दो नाउन हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं, बीच में एंड है, दो नाउन हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, जैसे विनय एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं विनय एंड यतेंद्र। विनय की कार है और यतेंद्र की कार है, तो हम इसमें पजेसिव कैसे बनाएं, तो विनय एंड यतेंद्र कार, दोनों में एपिस्ट्रॉपी साइन लगेगा, एपिस्ट्रॉपी एस लगेगा, विनय एंड यतेंद्र कार, क्योंकि दोनों की अलग अलग कार हो सकती है। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे देखते हैं जिनके बीच में बहुत क्लोज रिलेशन होता है, जिसमें ये सोचना मुश्किल होता है कि दोनों का ये अलग अलग है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें तो हम कार अलग अलग हो भी सकती है, दोनों की, विनय की कार अलग हो सकती है, यतेंद्र की कार अलग हो सकती है, फिर भी हमने विनय एंड यतेंद्र दोनों में एपिस्ट्रॉपी एस लगाकर कार को हमने एक बार लिख दिया, तो भी हमें पता चलेगा कि विनय की कार अलग है और यतेंद्र की कार अलग, इससे उनका अधिकार पता चलता है। लेकिन अब हम ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जिसमें क्लोज रिलेशन है और वो एंड से जुड़े हुए हैं, तब हम क्या करेंगे, तब ऐसी सिचुएशन आती है, तब हम जो एपिस्ट्रॉपी एस लगाते हैं वो एंड के बाद वाले नाउन में लगाते हैं, एंड के पहले वाले नाउन में हम एपिस्ट्रॉपी एस का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वी वेंट टू जैक एंड सोनीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि कपल की बात हो रही है। अब कपल में ये दोनों पति पत्नी एक ही हैं, जैक की ही वाइफ सोनी होगी, वो और किसी की होगी नहीं, हम कपल से मिले हैं, तो इसमें इनके बीच क्लोज रिलेशन है, इसलिए जो एपिस्ट्रॉपी एस लगेगा वो दोनों में अलग अलग नहीं लगेगा कि हम जैक्स एंड सोनीज कर दें। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोनीज में लगाएंगे, क्योंकि दोनों की जो वाइफ होंगी जैक की और सोनी की, वो वाइफ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कपल हैं। नेक्स्ट रूल की बात हम करते हैं कि कभी भी नॉन लिविंग आपको दिखता है, उसके साथ आप कभी भी एपिस्ट्रॉपी साइन या एपिस्ट्रॉपी एस का यूज नहीं कर सकते हैं। नॉन लिविंग के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। ऑफ का यूज लिविंग के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग के साथ एपिस्ट्रॉपी एस और एपिस्ट्रॉपी साइन का यूज कभी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, तो ये लिख नहीं सकते हैं, ये गलत है, इसकी जगह हम लिखेंगे द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन। नेक्स्ट, यदि हमें कोई एग्जाम्पल ऐसा मिलता है जिसमें हम नॉन लिविंग की तुलना कर रहे हैं, तुलना हम देन लगाकर करते हैं, और नॉन लिविंग सिंगुलर है तो हम देन के बाद दैट ऑफ प्लस नाउन का यूज करेंगे। लेकिन यदि हम देखते हैं कि हम किसी नॉन लिविंग की तुलना कर रहे हैं और उसके बाद वो प्लूरल है, तो हम देन के बाद दोज ऑफ प्लस नाउन का यूज करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ हॉटर देन दैट ऑफ आगरा। यहाँ दैट ऑफ का यूज़ किया हुआ है आगरा के साथ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द होटल्स आर चीपर देन दोज ऑफ मुंबई। यहाँ दोज ऑफ मुंबई क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मैंने आगे क्या बोला था, होटल्स, होटल्स यहाँ पर प्लूरल हैं, इसलिए देन के बाद दोज ऑफ का यूज़ किया जाए। नेक्स्ट रूल है सन इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनका अगर हमें पजेसिव केस बनाना है तो हम इनके लिए भी एपिस्ट्रॉपी एस या साइन का यूज़ करते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल है, माई सन इन लॉज हाउस जस्ट लाइक अ पैलेस, तो यहाँ सन इन लॉज हाउस बोला है मैंने, तो वहाँ एपिस्ट्रॉपी एस का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हम उसका अधिकार बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वन अनदर, ईच अदर, इनका पजेसिव केस बनाने के लिए भी हम एपिस्ट्रॉपी एस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, दे आर टचिंग वन अनदर्स बॉडी, वन अनदर्स के बाद उसमें एपिस्ट्रॉपी एस का यूज़ किया। अब आज का लास्ट रूल है, टुडे, केजी, ग्राम, इन सब के साथ भी हम अधिकार बताने के लिए एपिस्ट्रॉपी एस का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं टुडेज़ हॉलीडे, तब भी एपिस्ट्रॉपी एस लगता है। हम केजीज़ बोल सकते हैं, टन्स बोल सकते हैं, टन्स बेट बोल सकते हैं, तो इन सभी में एपिस्ट्रॉपी एस का यूज़ किया जाता है। तो आई होप
आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउन की जितनी भी एक्सरसाइज थी, जितने भी चैप्टर्स थे, मैंने आपको धीरे धीरे जो टॉपिक थे वो अच्छे से समझाने की मैंने आपको कोशिश की थी। कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा प्रोनाउन। लेकिन नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हमें इस टॉपिक की भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी हमने ये टॉपिक स्टार्टिंग में रखा था। तो आप इसका फुली रिवीजन कीजिए, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स ढूंढिए और उन एग्जांपल्स को लगाइए, और जितने भी मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल जो भी मैंने आपको लिखाया था उन्हें अच्छे से याद कीजिए। और कल से प्रोनाउन के लिए नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप और भी लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए। कल से अगर वो समझेंगे, अगर उन्हें बीच में से नहीं समझ में आ रहा हो तो वो न्यू टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो। वैसे मेरी सारी वीडियोज़ डली हुई हैं, उन्हें आप देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक्स।